हेलो स्टूडेंट, आज अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर 5 जो 12th क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनका अपन डिस्कस करते हैं। अब आज अपन उसके बेस ऊपर एक लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो उसके ऊपर खासकर एग्जाम्पलर्स के ऊपर बेस्ड है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एफ एक्स का वैल्यू अपने पास ये है जब वो के नॉट इक्वल्स है, और जब वो इक्वल है तो एक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपने पास फंक्शन का वैल्यू के है। तो अपने को के का वैल्यू फाइंड करना है। तो अपने को इसके अंदर के का वैल्यू फाइंड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। जैसे एग्जाम्पल में ही मान लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, आर एच एल और एल एच एल के इक्वल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो का वैल्यू अपने पास यहाँ आ जाएगा। एफ जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, के। अब मैं यहाँ पे आर एच एल और एल एच एल में से एक चीज़ निकाल लेता हूँ जिसमें नॉट इक्वल होता है। नॉट इक्वल होता है उससे अपने पास क्या निकलती है, आर एच एल या एल एच एल निकलेगी। तो मैं आर एच एल निकाल लेता हूँ। आर एच एल का फिनोमिना क्या है कि एक्स का वैल्यू जो इंडिकेट पॉइंट है उससे ग्रेटर होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू कितना है आपका 1 माइनस कॉस एट एक्स कॉस के एक्स और अपॉन अपने पास है एट एक्स स्क्वायर। ये अपने पास जो इसका वैल्यू है फंक्शन का वो यहाँ पे 4x है। सॉरी, कि x की जगह अपने पास है 4x। तो ये फंक्शन का वैल्यू 4x हो गया। अब अपन x को रिप्लेस करेंगे। अगर अपन 0 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 0 प्लस h हो जाएगा और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 जब अपन अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस x की जगह 0 प्लस h का मतलब h रखेंगे तो 4h अपॉन 8h स्क्वायर हो गया। अब आपको मालूम है कि 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर, अगर x होता है तो x बाई 2 हो जाता है, 4h है तो उसका हाफ 2h हो जाएगा, x है तो उसका हाफ x बाई 2 हो जाता है, और नीचे कितना आ रहा है 8h स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अपने को मालूम है कि अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है उसके ऊपर साइन h अपॉन h का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन h अपॉन h का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया। ये अपने पास साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिख देता हूँ मैं। एंगल इसका 2h है, साइन इंटू साइन लिखा और एंगल 2h है, वो मैं एज इट इज अप्लाई कर देता हूँ। नीचे आपका क्या है 4h स्क्वायर है, 4 को मैं 2 और 2 में स्प्लिट करता हूँ, h स्क्वायर को h इंटू एच में कर देता हूँ। अगर यहाँ पे 2h होता है तो वही नंबर अगर नीचे होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है h टेंडिंग टू 0 कंडीशन में। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। अब उस कंडीशन में वैल्यू रखते हैं कि एफ जीरो आर एच एल के इक्वल होगा। एफ जीरो आर एच एल के इक्वल होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ जीरो का वैल्यू कितना है के, और आर एच एल का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1। तो के का वैल्यू यहाँ से अपने को फाइनली कितना मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपने पास कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये है अपने पास। तो इसका डिस्कशन नॉर्मली है, जैसे इसको मैं दो पार्ट में मान लेता हूँ, इसको जी एक्स मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, एच एक्स मान लेता हूँ। तो अब यहाँ से मेरे पास फंक्शन है वो जी एक्स और एच एक्स के मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले लेट जी एक्स इक्वल्स टू अपने पास कितना है साइन एक्स, और एच एक्स इक्वल्स टू कितना है कॉस एक्स। तो सुने कि साइन एक्स का ग्राफ अपने को मालूम है, इस टाइप से साइन एक्स का ग्राफ होता है।
आगे तक चलता है, और कोसेक्स का ग्राफ भी अपने को मालूम है इस टाइप से होता है, आगे तक चलता है। तो ये ग्राफ भी कंटिन्यूस है और ये ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा gx इंटू एच एक्स, वो भी कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस आएगा। इसका मतलब ये जो इसका मल्टीप्लाई था वो एफ एक्स के इक्वल्स था। तो ये अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस हो जाती है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल अपना चल रहा है, एग्जाम्पल 3 अपने पास है। एग्जाम्पल 3 के अंदर वैल्यू है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये है x नॉट इक्वल्स टू 2 और ये k है और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2। ये अपने को गिवन है, कंटिन्यूस है। क्या गिवन है, अपने को गिवन है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है। और देन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है k। तो सबसे पहले, और कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है उसने बोला है। तो एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन का वैल्यू कितना है, फंक्शन का वैल्यू अपने पास k है। अपने पास फर्स्ट स्टेप तो ये आ गई। अब अपने को यहाँ नॉट इक्वल्स है, अपने को RHL या LHL में से एक निकालनी पड़ेगी और इसको फंक्शन के इक्वल कर देंगे तो अपने पास k का वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, RHL का फिनोमिना क्या है, x ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू कितना है, ये रहा, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू में जैसे मेरे पास 2 प्लस एच पुट करूँगा तो 2 प्लस एच और एच टेंडिंग टू क्या हो गया, 0। तो अपन लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह 2 प्लस एच का होल क्यूब और प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये एच का स्क्वायर आएगा। अब अगर मैंने लिमिट पुट कर दी तो नीचे 0 बन जाएगा और वो कंटिन्यूस नहीं होगा, नीचे 0 बनते ही इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आते ही अपन बोल देंगे कि कंटिन्यूस तो है ही नहीं, लेकिन उसने कंटिन्यूस बोला है। तो अपने को इसके अंदर कुछ जो पार्ट है उसको सॉल्व करके अपने को कुछ काटना है और कटने से अपने पास इसका वैल्यू निकलेगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अगला स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका होल क्यूब ओपन करते हैं। होल क्यूब ओपन करेंगे तो बोलिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 का क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया अपन ने तो ये अपने पास हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, और ये कितना हो गया -32 माइनस 16h प्लस 20 और डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो देखिए ये अपने पास मामला कहाँ पहुँच गया, तो अपन इसको अगर ध्यान से देखें तो ये अपने पास h है, ये 12h हो गई, 12h और प्लस 4h, 16h से 16h कैंसिल हो गया। अब अपने पास नंबर्स की बारी आई तो ये हो गए 32 प्लस के और 32 माइनस के, ये भी अपने पास कैंसिल हो गए। अब अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे अपने पास h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर, और ये अपने पास h स्क्वायर का टर्म है तो ये अपने पास हो गई 7h स्क्वायर, 7h स्क्वायर हो गए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया h स्क्वायर। अब यहाँ से मैं h जो है ये h क्यूब का टर्म है, ये h स्क्वायर का हो गया, ये भी h स्क्वायर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं h स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो h प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर हो गया, नीचे वाला h कैंसिल हो गया। अब मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो अपने पास 7 आ गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, RHL के। अगर ये RHL के इक्वल होगा तो जो k का वैल्यू है वो 7 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली k का वैल्यू अपने पास निकल गया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, जो क्या है कि अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स साइन 1/x और ये बोला है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 0 है और x इक्वल्स टू 0। अपने को शो करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कंटिन्यूस शो करना है एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे। अगर x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे f0। x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 ही है। अपने को इसमें तीनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। अब अपन RHL निकालेंगे। RHL जब निकालेंगे, RHL का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0, तो अपने पास बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 प्लस, अब कौन से में ग्रेटर है, नॉट इक्वल है उसमें बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, ग्रेटर भी होता है और लेस भी होता है। तो ये अपने पास है x साइन 1/x, x इक्वल्स टू अपन बोलेंगे 0 प्लस h और h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 प्लस h का मतलब h रखना है, 0 तो कुछ नहीं होता है, h बचा है साइन 1/h, तो h। अब अगर अब लिमिट रखते हैं तो ये h और साइन 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया। अब 0 है ना, इन्फिनिटी से कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो नॉट डिफाइन ही आता है, मतलब वो डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित ही होता है। 0 को कभी भी अपन इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और 0 को किसी से भी करते हैं तो 0 ही आता है। तो अपने को ये इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन साइन इन्फिनिटी का वैल्यू अपने को मालूम है, साइन चाहे कितना ही हो, कितना ही बड़ा हो, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अगर -1 से 1 के बीच में होता है तो कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने बोल दिया 1/2 हुआ, 1/2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 होगा। हालांकि ये पता नहीं है कितना होगा, लेकिन आंसर फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया। अब अपन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, 0 से किसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनफाइनाइट को, और सबको 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो 0 हो जाएगा लास्ट में। अब LHL का मतलब क्या होता है, x लेस देन 0 होगा और लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू वही होगा, नॉट इक्वल है, वो उससे ग्रेटर भी होता है और वो लेस भी होता है, उससे RHL निकलती है और उसी से क्या निकलती है LHL। तो ये अपने पास बन गया x साइन 1/x, x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस से h, 0 माइनस से h और h टेंडिंग टू हो गया 0। तो ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह 0 माइनस h का मतलब -h रख दोगे, -h साइन 1/-h, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा h साइन 1/h। अब वही बात अपने पास, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे, अब 0 रखेंगे तो ये तो 0 और ये साइन 1/0 इन्फिनिटी हो गया। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 होता है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो जाए, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होएगा। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू LHL आ गया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, सतत हो गया। एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 अपने पास है कि f(x) इक्वल्स टू 1/x-1। अपने को फाइंड पॉइंट्स ऑफ discontinuity of the composite function, points of discontinuity of composite function y equals to f of fx। देखिए, सबसे पहले अपन किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर डालेंगे तो पहले उस फंक्शन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। कंपोजिट का मतलब f में वापस fx रखना है, तो सबसे पहले fx कौन है ये आपको पता होना चाहिए। fx आपका है 1/x-1। अगर आपने x की जगह 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। एट x इक्वल्स टू 1,
ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनते ही वो टूटेगा, टूटने का मतलब वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब आप आगे का काम क्या करोगे, आगे का काम खेलने के लिए आप x को नॉट इक्वल्स टू 1 मानोगे और फिर आप आगे का काम कर सकते हो। मतलब x अगर 1 नहीं है तब भी आप इसका कंपोजिट निकाल पाओगे। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ इसमें x की जगह, इसमें x की जगह आपको फंक्शन एफ एक्स में x की जगह एफ एक्स रखना है। तो ये एफ एक्स माइनस 1 बन गया है आपका। अब एफ एक्स माइनस 1 गया तो एफ एक्स का वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे। एफ एक्स का वैल्यू ये पूरा का पूरा यहाँ रख दो। अब अपन एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 1 है, ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स और ये प्लस 1 और ये एलसीएम आ गया एक्स माइनस 1, तो ये आपका एक्स माइनस 1 बन गया और ये 2 माइनस एक्स बन गया। अब ये फंक्शन भी क्या हो रहा है, अगर x का वैल्यू 2 हो जाए तो नीचे पे 0 बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो अपने पास टोटल मिला के 2 पॉइंट हो गए, एक तो x इक्वल्स टू 1 और एक x इक्वल्स टू 2। तो इसके अंदर 2 पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, जहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस बोला जाएगा। मतलब इसको भी डिफाइन करने के लिए अपन x को नॉट इक्वल्स टू लेना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनली आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, 2 पॉइंट्स आर डिसकंटिन्यूटी, वहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, असतत होगा। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर अपने पास है 6। एग्जाम्पल 6 अपन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 6 में देखते हैं क्या मामला है। एग्जाम्पल 6 है, उसके अंदर अपने पास है एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है एक्स मोड एक्स, और अपने को इसकी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, डेरिवेबिलिटी है ना, डिफरेंशिएबिलिटी बोल दो, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इसकी अवकलनीयता चेक करनी है अपने को कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपने पास एक तो होता है LHD। LHD का फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 0 पे चेक करें तो f 0 प्लस h माइनस f 0 और अपोन में हो जाता है h। एक अपने पास होता है LHD, RHD का फार्मूला, सॉरी ये आपका RHD का फार्मूला है और मैं LHD का लिख रहा हूँ। LHD का क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे जहाँ h है वहाँ पे आपको माइनस h लिखना है, जहाँ भी आपका h आ रहा है वहाँ पे माइनस h लिखना है और कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाई माइनस h। अब आपको क्या करना है, पहले तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे निकाल दो सीधा ही, x की जगह 0 तो 0 इंटू 0 होके 0 हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू तो निकल गया, मतलब अपनी ये चीज़ निकल चुकी है दोनों के लिए। अब सुनो, अब 0 प्लस h निकालेंगे तो इसका मोड हटाएंगे तो 2 कंडीशन बनेगी। वो क्या बनेगी, अब मोड हटाएंगे तो x माइनस का आएगा, माइनस का आने का मतलब माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। और मोड x का वैल्यू प्लस का x कब आएगा, जब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कब होता है x का वैल्यू, जब पॉजिटिव होगा तो मोड हटेगा तो x से आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें आप चाहो तो इक्वल भी लगा सकते हो। अब मेरे को एक तो f 0 प्लस h निकालना है, तो 0 प्लस h का मतलब RHL से निकलेगा, RHD से निकलेगा, जिसमें ग्रेटर होगा। इसमें आपको x की जगह 0 प्लस h रखना है, तो 0 प्लस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर हो गया। और आपको 0 माइनस h कौन से निकलेगा, ऊपर वाले से जिसमें लेस होगा। x की जगह 0 माइनस h रखोगे तो 0 माइनस h का स्क्वायर, तो 0 तो कुछ नहीं, माइनस h का स्क्वायर प्लस h हो गया, लेकिन ये बाहर माइनस था, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू डालना है, 0 प्लस h का वैल्यू कितना हो गया, h स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू h है। अब 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कट गया, इसमें h का वैल्यू 0 मत पुट करना आप, h से h काटना पहले, कट गया क्योंकि नीचे वाला h हटना चाहिए। h की जगह 0 रखा तो फाइनली कितना आ गया, 0। अब इसके अंदर रखते हैं f 0 माइनस h का वैल्यू कितना है, माइनस h स्क्वायर, ये 0 है, ये माइनस h है। 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, माइनस से माइनस कट गया लिमिट की कंडीशन में, तो ये आपका क्या बना, h बना, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब RHD इक्वल्स टू किसके आ गया, LHD। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो अपन क्या बोल देंगे, एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
ये डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो डिस्कस करते हैं। अपने पास एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 है y इक्वल्स टू √10 √x। इसको आपने को डिफरेंशिएशन करना है इस बार विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन अपने को करना है। अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आराम से। तो सबसे पहले dy/dx, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, रूट का अपन क्या करते हैं 1/2 रूट, और रूट में जो भी आ रहा है वो एज इट इज। अब 10 का करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है सेक स्क्वायर, और एंगल एज इट इज। फिर अपन एंगल का करेंगे 1/2 √x, तो ये हो गया 1/2 × 2 4 √x, और ये √10 √x², और ये बन गया आपका सेक स्क्वायर √x। चाहो तो आप इसको आगे भी कर सकते हो, और फाइनली इतना जो है आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं अपन। एग्जाम्पल 8 जो है अपना, एग्जाम्पल 8 करते हैं अपन। एग्जाम्पल 8 वो भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 जो है उसके अंदर y इक्वल्स टू अपने पास है 10x + y, और अपने को dy/dx निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका dy/dx करता हूँ। तो नॉर्मली करेंगे। 10 का क्या होगा, सबसे पहले 10 का आपको मालूम है डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में एंगल का करेंगे, x का तो 1 हो गया, और y का क्या होगा dy/dx, y का हो गया आपका dy/dx। अब देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, dy/dx ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर x + y, फिर ये पूरा का पूरा dy/dx से मल्टीप्लाई होगा, तो सेक स्क्वायर x + y इंटू dy/dx। ठीक है, dy/dx वाले दोनों टर्म में एक साइड ले जाता हूँ, तो dy/dx, या फिर हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये अपने पास बन गया सेक स्क्वायर x + y इक्वल्स टू, इसको मैं जैसे इधर ले जाता हूँ और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बन गया सेक स्क्वायर x + y dy/dx। इस dy/dx वाले टर्म को उधर ले गए, तो माइनस क्या हो गया dy/dx हो गया। अब ये अपने पास माइनस सेक स्क्वायर x + y हो गया। इन दोनों से dy/dx कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बन गया सेक स्क्वायर x + y -1 हो गया। अब माइनस सेक स्क्वायर x + y तो है ही, सेक स्क्वायर -1 को अपन बोलते हैं 10 स्क्वायर, और एंगल कितना है x + y dy/dx। अब dy/dx का फाइनली वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इसके अंदर डिवाइड में लगा देता हूँ। अब इसको डिवाइड में लगाऊंगा मैं, तो dy/dx इक्वल्स टू हो गया माइनस सेक स्क्वायर, और ये इसके डिवाइड में आ गया 10 स्क्वायर x + y। तो अपन इसको क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर, और ये x + y है, और ये क्या है sin/cos है, और एंगल कितना है x + y। अब स्क्वायर लगाना है वो लगा दीजिए, माइनस में था ही ये कट गया, 1/sin स्क्वायर को क्या बोलेंगे cosec स्क्वायर, और एंगल क्या है x + y। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं।
अपने पास है एग्जाम्पल 9 अपने पास है कि e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y है, और अपने को प्रूव करना है तब कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो अपने पास कितना होगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं अपन। सबसे पहले अपन नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हैं। ई की पावर x का क्या हो गया, ई की पावर x, ई की पावर y का क्या हो गया, ई की पावर y, और y का dy बाई डी एक्स। इधर जैसे ई की पावर x, ई की पावर का ई की पावर हो गया, x का 1 करेंगे, फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं कि मामला क्या चल रहा है। तो ये बड़ा आपका e की पावर x प्लस ई की पावर y dy बाई डी एक्स। इसको अंदर इंटू कर देता हूँ, तो e की पावर x प्लस वाई, ये इससे इंटू हुआ तो e की पावर x प्लस वाई डी बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड ले जाता हूँ और इसको इधर ले आया मैं, e की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस वाई, और इसको उधर ले गया तो मेरे पास बच गया e की पावर x प्लस वाई और माइनस ई की पावर y, और dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन भी ले लिया है, मतलब dy बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म एक साइड ले गया। अब सुने, ये इसके डिवाइड में लगा देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अपने पास आ गया e की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस वाई, और डिवाइड बाई ई का पावर x प्लस वाई और माइनस ई का पावर y। अब आंसर में अलग पैटर्न आ रहा है, तो मैं इसका वैल्यू रखूँगा, इसका और इसका दोनों के वैल्यू रख देता हूँ। वैल्यू रखूँगा तो e का पावर x माइनस ई का पावर x प्लस वाई का वैल्यू देखो यहाँ से कितना लिखा जा सकता है, देखिए इस चीज़ का वैल्यू ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ का वैल्यू मैं अगर ये लिखूँगा तो ये बनेगा e का पावर x और e का पावर y प्लस में, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए दोनों माइनस के, और डिवाइड में इस e का पावर x प्लस y का वैल्यू यही है, e का पावर x प्लस e का पावर y और माइनस e का पावर y। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो है ये टर्म कट गया, यहाँ ये कट गया, तो ये माइनस ई का पावर y अपॉन ई का पावर x, इन दोनों का बेस सेम है तो ये x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये तो है ही y माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल 10 है आपका, y इक्वल्स टू अपने पास है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो और उस अपने पास कंडीशन है x का जो इंटरवल है वो -1/√3 से क्या है, 1/√3 है। ठीक है, तो अपने को उसको dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सबसे पहले इंटरवल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे मैं x की जगह tan थीटा अज्यूम करता हूँ, क्योंकि tan थीटा से ही फार्मूला बनेगा। x इक्वल्स टू मैंने tan थीटा अज्यूम किया, तो जो tan थीटा है यहाँ से देखेंगे x की जगह आपने tan थीटा रखा, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया -1/√3 से कितना हो गया, 1/√3। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan इनवर्स लगा दूँ, मतलब tan में जैसे tan को हटाएंगे तो ये tan इनवर्स बनेगा, ये tan इनवर्स लगाते ही tan से tan इनवर्स कट जाएगा और ये बन जाएगा, ये इक्वल्स नहीं है, ये tan इनवर्स 1/√3। अब थीटा का वैल्यू देखें, ये होता है -π/6 और ये होता है π/6। अब इसके आगे आते हैं। अब ये रखने के बाद में क्या हुआ, tan इनवर्स x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो क्या बना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बन गया, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये जो बना तो y इक्वल्स टू क्या बना, tan इनवर्स। अब ये ब्रैकेट वाला किसका फार्मूला है,
टेन 3 थीटा का है, ठीक है। अब यहाँ से टेन से टेन इनवर्स काटेंगे, लेकिन 3 थीटा बचेगा जो, वो 3 थीटा, इसको 3 थीटा बनाने के लिए मैंने 3 से इंटू कर दिया, तो ये 3 थीटा, इसको 3 से इंटू किया, मतलब 3 यहाँ लगाऊंगा तो ये π/2 बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा -π/2। जो टेन इनवर्स का रेंज होता है, मतलब इसमें लाई करता है ओपन में करता है टेन इनवर्स, तो इसका मतलब है मैं इसको अगर काट दूं तो y इक्वल्स टू 3 थीटा बनेगा, और y इक्वल्स टू क्या होगा 3 टेन इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब 3 थीटा से जो टेन इनवर्स बनेगा वो टेन इनवर्स की रेंज होती है ओरिजिनली, क्योंकि टेन का ग्राफ आपको मालूम है लेटा हुआ ग्राफ होता है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक होता है टच नहीं करता, -π/2 से π/2 होता है, आपको मालूम हो तो। ये अगर -π/2 से π/2 है तो ये चलेगा, इसका मतलब अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, तो dy/dx इक्वल्स टू 3 टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। फाइनली अपना आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, y इक्वल्स टू अपने पास है साइन इनवर्स, जैसे x√1 - x² और +√1 - x² है, √x है और रूट में 1 - x² है, और अपने को dy/dx निकालना है, और इंटरवल भी दे रखा है उसने, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन्वर्स जब तक नहीं हटेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा अच्छे से परफॉर्म। तो सबसे पहले आपको इन्वर्स को हटाना है, और इन्वर्स को हटाने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी जैसा बन सकता है। तो मैं 1 - x² आता है तब मैं क्या पुट करता हूँ, अगर आपको मालूम हो तो x इक्वल्स टू क्या कर देते हैं मैंने, जैसे cos थीटा कर देते हैं x की जगह, और इसको cos a मान लेते हैं या cos अल्फा मान लेते हैं, और इस यहाँ √x है, और इस √x की भी अपने पास प्रॉब्लम है, ये x है और यहाँ पे 1 - x² बन रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फॉर्मेशन बनाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में ओनली x है, यहाँ x² ना होके x है, और तो यहाँ पे √x है, तो मैं इस x को √x का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मैं इस √x को तो कोस अल्फा ले लेता हूँ, और इस x को क्या ले लेता हूँ, इसको कोस बीटा ले लेते हैं, और इसको साइन अल्फा ले लेते हैं, या b ले लो, इसको a ले लीजिए। ऐसा लेने से क्या होगा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आपका क्या बना, x की जगह आपने साइन ए डाला, तो ये अगर कोस अगर आप लेोगे तो 1 - cos² बन के वापस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, और फॉर्मूले में दिक्कत करेगा, तो इसलिए अपन इसको क्या ले लेते हैं, साइन बी ले लेते हैं। अब साइन बी लेंगे तो 1 - sin² b हो जाएगा। मैंने इस x को √x का स्क्वायर लिखा और कोई चेंजमेंट नहीं किया, माइनस इस √x का वैल्यू साइन b लिख देता हूँ, और √1 - x का वैल्यू साइन ए लेंगे तो sin² a बन जाएगा आपका। तो y इक्वल्स टू क्या बना, साइन इनवर्स, ये आपका हो गया साइन ए, और 1 - sin² को अपन क्या बोलते हैं, cos², और एंगल सेम लगाते हैं साइन बी, और ये cos² a हो गया। तो देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये √ हटा है, वो इस इंटरवल में है, पॉजिटिव के लिए हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन ए और ये कोस ए, और माइनस ये साइन बी तो है ही, और ये आपका क्या बन गया, कोस ए। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी, और माइनस कोस ए साइन बी, क्योंकि यहाँ बी है ना। तो ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी का,
ये बनते ही अपने को पता चल गया इन्वर्स हट गया। इन्वर्स हटाने का यही टेक्नोलॉजी अच्छा था अपने पास इसके लिए। तो y इक्वल्स टू ए माइनस बी बचा। अब y इक्वल्स टू ए का वैल्यू बोलिए, यहाँ से अगर a का वैल्यू देखें तो ये हो गया साइन इन्वर्स x, और माइनस b का वैल्यू बोले तो साइन इन्वर्स रूट x। अब अगर अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, साइन इन्वर्स का होता है अपने को मालूम है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इन्वर्स का होता है 1/√1 माइनस, अगर यहाँ x होता है तो x का स्क्वायर, रूट x है तो रूट x का स्क्वायर x हो गया। फिर रूट x का भी करना पड़ेगा 1/2√x, चाहे तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक ही रूट में। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे अपने पास 12 का है, x इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा से क्यूब थीटा है अपने पास, और y का जो वैल्यू है वो है अपने पास ए टेन क्यूब थीटा, और फिर अपने को बोला है उसने dy बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू थीटा, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे इसका वैल्यू निकालना है। ये लास्ट में पुट करना है आपको पाई बाई 3 जब आंसर निकल जाए। तो अपन करें इसका डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि x और y अलग अलग दे रखे हैं और थीटा उनमें क्या है, पैरामीटर है, प्राचल है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x का क्या हो गया, dx बाई डी थीटा। तो a तो ऐसा कैसा, सेक क्यूब का करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब अपन सेक थीटा का करेंगे, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा हो जाता है। अब ऐसे ही इसका करेंगे तो बोलो डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी 3a टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन अपने को मालूम है 10 का होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। समझ गए आप लोग। अब इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसका इसके अंदर डिवाइड लगाता हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा। अगर ये डिवाइड लगता है इसके अंदर तो ये 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये बन गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ से अपने पास जो है सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 3a कैंसिल हो गया, एक टेन का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू आ गई टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब इसको अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपने को कहाँ पे निकालना है, पाई बाई 3 पे। तो थीटा का वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 है, थीटा का वैल्यू इसमें पाई बाई 3 रखो क्योंकि साइन बचा है ओनली, तो ये साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब अपने को मालूम है √3/2 है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट अपने पास है, जैसे एग्जाम्पल 13 है, वो है e2 पावर x2 पावर y इक्वल्स टू e2 पावर x माइनस वाई, और अपने को प्रूव करना है इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो इसको अपन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि जैसे x का पावर y आ रहा है,
तो अपने को ज़्यादातर चांस में अपन लोग ही लेते हैं, लोग ही अपने साथ सामने रास्ता होता है, तो अपन इसके अंदर लोग ले रहे हैं। तो क्या बना, log x टू पावर y इक्वल्स टू log e टू पावर x माइनस वाई। अपन जो लोग काम में ले रहे हैं उसका बेस हमेशा e होता है, तो ये y आगे आ गया, y log x हो गया, इनटू में है ही, इसका जो पावर था वो आगे आ गया, और ये जो यहाँ पे बचा log e और बेस e, इसका वैल्यू अपने को मालूम है 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। अब आगे अपने पास बचा जो, वो बचा y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो u v से करूँगा, मैंने y को छोड़ा, log x का कितना हो गया 1/x, और log x को छोड़ दिया, y का कितना हो गया dy/dx, x को छोड़ा, y का क्या हो गया dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म एक साइड ले जाऊँगा, तो log x dy/dx और प्लस क्या हो गया dy/dx इक्वल्स टू 1 तो है ही, इस y/x को इधर लाया तो ये माइनस y/x हो गया। अब इन दोनों से dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, अब दोनों से dy/dx कॉमन आया तो यहाँ तो log x बचा, यहाँ 1 बचा, तो मैं लिख दूँ 1 प्लस log x, और यहाँ पे मैं एलसीएम वगैरह लेता हूँ। अब एलसीएम वगैरह लेते हैं तो अपने पास ये यहाँ चला जाएगा x और माइनस वाई अपॉन एक्स। अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, पर ये टर्म जो है आंसर में नहीं आ रहा, तो इस टर्म का वैल्यू अपने पास पड़ा है, ये रहा, यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू मैं y log x पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया dy/dx इक्वल्स टू, अब x माइनस वाई का भी अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास से एक प्रॉब्लम आ सकती है कि इसका वैल्यू y log x है, और अपने पास आंसर में ओनली वो आ रहा है log x आ रहा है। तो अपन जो है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू अपने पास है, तो ये मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये अपने पास आ गया x माइनस, इसको तो मैं नीचे ले आता हूँ, x इंटू 1 प्लस log x, ये अपना हो गया है। अब देखें कि अपने पास से यहाँ से y नहीं आ रहा आंसर में, तो ये x तो एज इट इज, और y का वैल्यू निकालने के लिए इस y को तो मैं इधर ले जाता हूँ, अपने पास y इक्वल्स टू जो है माइनस वाई उधर चला गया, तो ये y उधर गया तो y इधर आ गया, और प्लस y log x हो गया ये, और इक्वल्स टू x हो गया। यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल लूँगा 1 प्लस log x, और ये आपका हो गया x। अब ये नीचे चला जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया x अपॉन 1 प्लस log x। अब ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे रखना है, तो ये हो गया x अपॉन 1 प्लस log x। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा तो ये इधर चला जाएगा, तो x प्लस एक्स log x और माइनस क्या x, और एलसीएम आ गया 1 प्लस log x, और पहले से कौन है डिवाइड में x इंटू 1 प्लस log x। अब ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया x log x अपॉन x है और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो ये x कैंसिल हो गया, ये dy/dx का आंसर आ गया, यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, एग्जाम्पल 14 है, अपने पास है y इक्वल्स टू 10x प्लस sec x, और अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, लाना है cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो मैं इसकी स्टार्टिंग इस टाइप से कर देता हूँ, आंसर में साइन कोस चाहिए, यहाँ पे 10 सेक है, तो इसको स्टार्टिंग में पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले 10 को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और सेक को लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स। अब मैं y इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, cos x एलसीएम आ गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें u अपॉन v लगा रहा हूँ, फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला टर्म एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा,
फिर माइनस फॉर्मूले का मैं 1 प्लस साइन एक्स को, जो ऊपर वाला है साइन एक्स प्लस 1 मान लो, चाहे साइन एक्स प्लस 1 को मैंने जी छोड़ा और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। अब ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस साइन एक्स बन गया और डिवाइड बाई कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपने पास कितना हो गया 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। अब ये 1 होने से अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पे फाइनली वैल्यू आ रही है 1 प्लस से साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैं इस कोस स्क्वायर का भी वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास आसानी हो जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस में आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स तो है ही, और कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँ, तो 1 प्लस साइन एक्स, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर ए माइनस बी ए प्लस बी लगाता हूँ तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स। अब ये वाला टर्म कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपने पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू अपॉन वी से करेंगे तो नीचे वाले टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस अपन 1 को छोड़ेंगे, 1 का 0 साइन एक्स का कोस एक्स होता है तो ये प्लस कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा ही खत्म हो गया, तो अपने पास क्या बचा कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अपने पास है, जैसे एग्जाम्पल 15 है, अपने पास एफ एक्स का वैल्यू है मोड कोस एक्स और अपने को फाइंड करना है एफ डेज, डिफ्रेंशिएशन करना है 3π/4 पर। तो जैसे मोड का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, किसका क्वेश्चन आ गया मोड का। मोड जो होता है वो इंडिकेट वैल्यू पे बिहेवियर देता है ना। मोड जो होता है वो इंडिकेट वैल्यू पर बिहेवियर देगा, ध्यान रखना। जो इंडिकेट वैल्यू है उस पर व्यवहार देगा अपना, है ना, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इंडिकेट वैल्यू 3π/4 है, इसका मतलब 45 इंटू 3 135 डिग्रीज में है। अब 135 डिग्री भी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड में अपने को मालूम है कि कोस कैसा होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब मोड हटेगा, पहले मोड हटाना है फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, मोड हटेगा इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। बस यही बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी, इस बात को आपको समझना था, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, एफ डेस एक्स, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। तो इसमें अब आपको क्या रखना है, एक्स की जगह 3π/4 रखना है। अब 3π/4 का मतलब साइन 3π/4। अब ये साइन 45 हो गया, 45 इंटू 3 135, इसको अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये 180 माइनस से 45 हो गया, 180 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा ही होता है, तो साइन 45 हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे ही पॉजिटिव होता है अपने को मालूम है। मैं यहीं से भी सीधा लिख सकता था 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अपने पास 16 है, एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है मोड कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपने को निकालना है एफ डेस π/6। अब एफ डेस π/6 निकालना है, तो इस बार वैल्यू अपने पास इंडिकेट वैल्यू ये है आपकी, और क्वेश्चन मोड का है, ये आपकी इंडिकेट वैल्यू हो गई। अब इंडिकेट वैल्यू हो रही है आपकी, तो आपको करना क्या है कि इस वैल्यू को इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालेंगे तो ये बनेगा कोस π/6, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव ये आपको पता करना है। साइन π/6, कोस π/6 का वैल्यू अपने को मालूम है √3/2 होता है, और इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो ये एलसीएम आ गया 2, तो ये √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू 1.7 माइनस 1/2, तो ये 0.7/2 हो गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नहीं आया पॉजिटिव आया। इसका मतलब मोड हटाएंगे
तो क्या आना है अपने पास, कुछ नहीं आना बाहर, बाहर अगर वरना माइनस आता क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए बाहर कुछ नहीं आएगा, मोड हट गया, सीधे मोड रिमूव हो गया। तो एफ डी एक्स करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया आपका कोस एक्स। अब आपको π/6 रख देना है एक्स की जगह, तो साइन π/6 माइनस कोस π/6 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, ये आपका बस चेक करने का प्रोसीजर था ओनली। तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू √3/2, एलसीएम आ गया 2, तो माइनस कॉमन वैल्यू 1 + √3। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आपका हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे अगले लेक्चर के अंदर अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।